सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोयटा से कलअदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया। बयानिया चलाया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग महरूम है। गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहां से महरूम है? वज़ीर आला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलविस है। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। मुल्क तोड़ने की साजिश में मुलविस ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। कहा जाता है बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ, बताए कहाँ हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अगर सरफराज बुगटी दहशतगर्द बन जाए तो क्या हार पहनाएंगे? ये गुफ्तगू की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोयटा से कलअदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया। बयानिया चलाया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग महरूम हैं। गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहां से महरूम है? वज़ीर आला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलविस से। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। मुल्क तोड़ने की साजिश में मुलविस ठगों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई आज, उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस लिहाज से ये खौफनाक इंकशाफ है कि पहले मराहिल में ये बात सामने आती थी कि जो बेरोजगार नौजवान है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रोफेसर की वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कराई है कि रियासत के खर्चे पे पढ़ के पल के और फिर रियासत के खिलाफ इक़दाम करना, और मुल्क की अहम तरीन यूनिवर्सिटियों में ये काम हो रहा है। और ये बात सामने आ चुकी है। कुछ अर्सा पहले कायद यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल खाली भी कराए गए थे। इतलात यही थी कि इस्लामाबाद में इस किस्म के ग्रोह वहाँ पे पना लिए हुए हैं। उनकी सरकोबी के लिए काम हो रहा है, क्योंकि इंकशाफ तो बाद में ही होता है ना, तो चीजें पहले से मैच्योर हो चुकी थी, पता चल रहा था। तो ये खौफनाक जो अफरीत बनाई गई है, इस तरह बनाई गई है कि पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया है और फिर उसमें खवातीन का इस्तेमाल करना, खुद को हमले कराना या उनकी फैमिली को इस्तेमाल करना। तो ये इंडियन रॉ का पुराना है। और वो अब जैसे बांग्लादेश में उन्होंने किया, शुक्र खुदा क्या कि अब हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं थोड़े से मूव हुए हैं और इस तरफ उनकी आंखें खुली हैं। सच्ची बात यह है कि ये आम लोगों को पहले से पता था। प्रोपेगेंडा होना कि जी देखे पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने जब हकूक की बात करते हैं, देखे पंजाब में ला के, पेशावर में ला के, तो पंजाब की बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटियों में वजीर आजम शहबाज शरीफ जो वजीर आला थे, इन्होंने ये काम ज्यादा शुरू किया था कि लोगों को ला के पढ़ाया जाए बलूचिस्तान के पसमानदा तबके के। लेकिन उसका पढ़ने का फायदे की बजाय पहले तो नुकसान ये हुआ कि इन्होंने वो यूनिवर्सिटियों के अंदर यूनियन इस तरह बनाई कि तबकाती तकसीम को और वाजे किया, कौमियत परस्ती को फरोग दिया गया। और अब ये जो नए इनकी आई है कि इनको यूज किया जाता है, इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो अब इस काम को मेरे ख्याल में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं रहना चाहिए कि आपने वजीर आला ने कर दी। अब इनकी जड़ों को निकालना चाहिए। कौन कहां से कर रहा है, छोड़े नहीं, अपना हो या गैर, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है उसमें सियासी मसलियत और कोई भी किसी किस्म का राब्ता ताल्लुक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। प्रोफेसर का एतराफ इसके जुर्म का माफी नहीं होनी चाहिए कि जनाब इसने बता दिया है। नो, कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए। होनी तो उनके लिए चाहिए जिनके प्यारे शहीद होते हैं, जिन लोगों को बसों से उतार के मारा जाता है। तो ये हमा वक्त काम है। ये ऐसा नहीं है कि 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कुछ दिनों की नौयत है कि जी 14 अगस्त के ऊपर कानून नाफिज करने वाले बहुत मुतारिक थे और कोयटा को तबाही से बचा लिया। भाई सारे पाकिस्तान में ये लोग फैले हुए हैं, उसका काम कर रहे हैं। इन प्रोफेसरों से, इनके हैंडल से चेक करना चाहिए कि कौन सी ऐप है, क्या है। रियासत के तो वसाइल इसीलिए होते हैं कि वो रियासत को बचाने के लिए इस्तेमाल हों, लेकिन जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको सरेआम फांसियां देनी चाहिए। जो लोगों को शहीद कराते हैं, दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं, इबरत का निशान बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ देखते ये है कि वक्त ही आई, 23 मार्च आ गई, कोई परेड आई, कोई वक्त ऐसा आया कि खुशी का मौका है, वहाँ पे सारे अलर्ट होते हैं कि जी कोई दहशतगर्दी ना कर सके, पकड़ लिया। तो इस काम को हमारे इदारों को मुकम्मल तौर पे ऐसा करना चाहिए कि इसकी सरखूबी करें और इनको अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके वक्त का।